आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं। उनसे जानते हैं कि पंजाब में जो ऐलानात किए गए हैं, जो फ़ैसले हुए हैं, उनका क्या स्टेटस है। पंजाब आपको पता ही है, हम सबको पता है, आज़मा साहिबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतज़ामी सेटअप है, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा बजट भी इसके पास है, सबसे ज़्यादा खर्चे भी हैं नेचुरली। क्या कुछ किया जा रहा है, अगर आप हम सब के लिए दोबारा एक मरतबा शेयर कर सकें। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हमेशा से शी इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो करते हुए उन्होंने जितना भी फ्यूल जो है जो कैबिनेट मेंबर्स को मिलता है वो भी उन्होंने जो है वो बंद कर दिया है। जो गाड़ियाँ सरकारी अफसरान के पास हैं, जो उनके पेट्रोल की जो उनको अलाउंसेस मिलते हैं उसमें भी 50% की कमी की है। और जो गाड़ियाँ साथ चलती हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उनके अंदर भी जो है वो कमी का उन्होंने हुक्म दिया है। और अब सिर्फ एक ही गाड़ी जो है वो ज़्यादा सिक्योरिटी के जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ सिर्फ एक गाड़ी चलने की इजाज़त होगी। सरकारी दफातर जो है उसके अंदर वर्क फ्रॉम होम जो है उसका फ़ैसला हुआ है और ज़रूरी जो अमला है सिर्फ वो आया करेगा, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 31 मार्च तक जो है वो उनको बंद किया गया है। और लेकिन जो इम्तहानात हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। और लेकिन ये है कि तालीमी इदारे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो एक रूटीन मैटर है। हमारे लिए भी उसको एक रूटीन मैटर अब होना चाहिए। और जो सरकारी उमूर हैं उनके लिए भी जो ऑनलाइन इजलास हैं या टेली कॉन्फ्रेंसेस हैं उसको मुनक़्क़िद करने का जो है वो कहा गया है। तमाम सरकारी जो तकरीबात हैं उनको उन पर पाबंदी लगा दी गई है। हॉर्स एंड कैटल शो एक बहुत बड़ा शो हमारा हर साल होता है, उसको भी जो है वो मौखर कर दिया गया है। अच्छा आज़मा साहिबा, ये बताएं कि सरकारी अखराजात कम करने वाले इक़दाम तो देख लेंगे, लेकिन एक बार फिर हमने देखा है कि बाज़ारों, मार्केट्स, रेस्टोरेंट से भी पहले स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए जाते हैं। तो कोरोना, कोविड वगैरह, स्मॉग हो, यही होता है। आने वाली नस्लों की तालीम हमारी तरजीहात में क्यों नहीं है? मतलब वो क्यों पहली चीज़ हमें याद आती है कि आओ जल्दी से स्कूल बंद कर दें? नहीं, मैं समझती हूँ कि ये आपका कमेंट करना कि जी वो हमारी तरजीहात में नहीं है तालीम, तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अगर मैं आपके से ये सुनूँ, तालीम पंजाब के अंदर ही तो तरजीहात में शामिल है। जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको मेयारी स्कूल बनाया गया है। इम्तहानात का बिल्कुल एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब ये जो हालात हैं जिसके अंदर हुकूमत से ज़्यादा जो हमारा सफ़ेद पोश तबका है, जिनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, जो ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वो उनको जो है वो इस पेट्रोल की इस तकलीफ़ से जो एक लामहला जो इजाफा करना पड़ा वफाकी हुकूमत को हालात की वजह से, उससे जो है वो महफूज रखने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। और ये कोई मतलब इसमें ये कहना कि तरजीहात में तालीम नहीं है या इसके ऊपर जो है वो सरकारी अखराजात जो हैं वो आप कह रही हैं कि कम करने को तो देख लेंगे, लेकिन ये सब कुछ आपने वो कर दिया है। हमने बाय द वे जो मार्केट्स और आपने बाज़ारों की बात की, उसके बारे में भी जो है वो ये इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं कि कम से कम बिजली इस्तेमाल की जाए, दिन की रोशनी को इस्तेमाल किया जाए ताकि बिजली जो है उसकी कंजम्पशन भी कम हो। और ये तमाम लोगों को क्रॉस द बोर्ड करना है, तालीमी इदारों को भी करना है, मार्केट्स को भी करना है। अभी आपको पता है कि ये आखिरी अशरा जो है वो आने वाला है, रमज़ान मुबारक का, ईद की जो है वो एक मजहबी त्यौहार है, उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी यौम अली चल रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखना पड़ता है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ये फैसले किए गए हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है बहुत सारे इक़दाम आपने भी हमें गिनवा दिए, किफ़ायत शारी की बात हो रही है, वज़ीर आज़म खुद ऐलानात कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर फिर ये इत्तलात सामने आई हैं कि वज़ीर आला पंजाब एक बैरून मुल्क दौरे पर गई हैं। इसकी तफसील कुछ शेयर कर सकेंगी आप हमें? इसकी तस्दीक या तरदीद करना चाहेंगी? देखिए, मैं क्या गुजारिश करूँ, मैं आपसे कह रही थी कि सोशल मीडिया जो है ना वो जब आप एक बग़ैर तस्दीक के आप एक बेतुकी ख़बरें जब उड़ा देते हैं और उड़ाने के बाद वो सहाफ़ी हों या वो प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर्स हों, उनको कोई देखने पूछने वाला भी नहीं होगा, चूँकि अगर पूछा जाएगा तो वो इंसानी हकूक़ पे भी जो है वो पाबंदी हो जाएगी और वो सहाफ़त के ऊपर भी जो है वो बहुत सारी ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन ये कतई तौर पर गलत बात है। चीफ मिनिस्टर साहिबा लाहौर के अंदर मौजूद हैं, वो कहीं नहीं गई हैं और यौम अली के हवाले से जो सिक्योरिटी की मीटिंग्स हैं वो भी वो ले रही हैं। और जो बाकी ये पेट्रोलियम के हवाले से चीज़ें हैं ये तमाम वो अपनी मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं और ये बेपर की उड़ा दी, पुरानी तस्वीर लगा के
जो बाय द वे जो तस्वीर लगाएगी वो भी पुरानी उनके पिछले साल की, जब वो जो है उम्रा पे तशरीफ लेके गई थी। और एक प्रोपेगेंडा जो है शुरू कर दिया गया। इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा जो है कुछ दिन पहले वो हुआ कि महीनों पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक शैटिका की पेन उनको हुई थी, जिस पर उन्होंने प्लास्टर जो है वो भी उनके बाजू पे भी हुआ था, गर्दन जो है वो भी उन्होंने सपोर्ट ली हुई थी। उसकी तस्वीर उड़ा के भी कहा कि वो बीमार है, उनको फ्रैक्चर हो गया, उनको फलाना हो गया। अब ये, और आप भी सोशल मीडिया की एक बगैर तस्दीक शुदा खबर के ऊपर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं जो है कतई तौर पर इसकी तरदीद कर रही हूँ। चीफ मिनिस्टर साहिबा कहीं नहीं गई हैं, वो यहीं पर जो है वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं और अपनी जो दफ्तरी मामलात हैं, अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी कर रही हैं। ये सोशल मीडिया की हर बात पे यकीन ना किया करें, मेरा आप मशवरा। बिल्कुल, हम किसी बात पे यकीन नहीं करते और इसीलिए तो हम आपसे तस्दीक कराना चाह रहे थे और आप ही की जुबानी सबको पता भी लग गया कि ये बिल्कुल गलत खबर है, फेक न्यूज़ है और बेपर की उड़ाई गई है ऑन द डिजिटल मीडिया। बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहिबा फॉर बीइंग विद अस।